इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर वहीं पर कुछ बच्चे जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। आज की कहानी भी सेम कुछ ऐसी ही होती है, जिसकी वजह से न केवल एक लड़की सिर्फ इस दुनिया से छोड़कर चली जाती है, बल्कि जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। वाकई दोस्तों, आज की कहानी भी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद जिला, और इसी मुरादाबाद का एक कॉलोनी आता है सुनकपुर, और इसी सुनकपुर का रहने वाला जबर सिंह की पत्नी का नाम जगवती देवी होता है। जबर सिंह के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की होती है। लड़की का नाम संगीता होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है, जो अपने ही इलाके से बीए की पढ़ाई कर रही होती है। जबर सिंह जो राजमिस्त्री का काम करता है, जबर सिंह जो अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता है। बात कर रहा हूं मैं 16 जून 2020 की रात्रि के वक्त। दरअसल जबर सिंह का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि संगीता अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई होती है। जैसे ही अपनी बच्ची को इस अवस्था में देखते हैं, सब के सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जब कुछ देर गुजरता है तो संगीता के घर वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उससे पहले उसे शमशान घाट पर ले जाते जबर सिंह के घर पुलिस पहुंच जाती है। गांव के लोग भी जब पुलिस को देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस जबर सिंह से बोलती है कि हमें सूचना मिली है कि तुम्हारी बच्ची की नॉर्मल मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसीलिए हमें संगीता की बॉडी का पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद संगीता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि संगीता की नॉर्मल मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। तुरंत ही पुलिस जबर सिंह को थाने में बुलाती है और फिर उससे संगीता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो जबर सिंह कहता है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि उस दिन मेरा पूरा परिवार छत पर ही सोया हुआ था और मेरी बेटी अकेले ही कमरे में सो रही थी। पुलिस जबर सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले जबर सिंह के गांव पहुंचकर लोगों से संगीता के बारे में पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि संगीता का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इस बात की जानकारी उसके घर परिवार वाले को भी थी। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस फिर से जबर सिंह को थाने में बुलाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो जबर सिंह टूट जाता है और अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। जबर सिंह जब इस कहानी को बताता है तो लोग कहते हैं कि जबर सिंह ने बिल्कुल ठीक किया है। संगीता जो बीए की पढ़ाई कर रही होती है, संगीता के ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का राजकुमार, जो संगीता का एक दूर का रिश्तेदार है। राजकुमार उत्तर प्रदेश परिवहन में जो ड्राइवरी करता है। राजकुमार जबर सिंह के घर आता जाता है और ज्यादातर संगीता से ही बातचीत करता है। संगीता और राजकुमार के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, पर संगीता के पिता जबर सिंह को यह बात तब मालूम पड़ती है जब वो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढने लगते हैं। इस बात की जानकारी जब संगीता को पता चलती है तो संगीता अपने पिता से कहती है कि मैं राजकुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती हूं और मैं उसी से शादी करूंगी। संगीता जैसे ही इस तरह की बात अपने पिता से कहती है, ये सुनकर जबर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जबर सिंह संगीता को समझाता है कि राजकुमार रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है, और जब इस बात को लोगों को पता चलेगा तो हम समाज में किसी को भी मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन संगीता नहीं मानती है। जबर सिंह राजकुमार के घर वालों से बातचीत करता है, तुम लोग अपने बेटे को समझाओ वरना ठीक नहीं होगा। इस बात से राजकुमार जबर सिंह के यहाँ आना जाना बंद कर देता है, लेकिन अब संगीता से बाहर मुलाकात करने लगता है। कुछ समय बीत जाता है और फिर से जबर सिंह को पता चलता है, तो जबर सिंह एक पंचायत बैठाता है और राजकुमार और संगीता दोनों को बुलाया जाता है।
पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि दोनों लोग अब कभी नहीं मिलोगे और ना ही एक दूसरे से बातचीत करोगे। संगीता और राजकुमार पंचायत की बात मान लेते हैं और दोनों वापस फिर से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। इधर जबर सिंह फिर संगीता के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी संगीता को होती है तो संगीता कहती है कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ राजकुमार से, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया है। संगीता अपने परिवार वालों की बात नहीं मानती है और राजकुमार से शादी करने के लिए खाना पीना छोड़ देती है। एक सप्ताह बीत जाता है तो संगीता को पता चलता है कि किसी भी हाल में उसकी शादी राजकुमार से नहीं होगी। तो एक दिन संगीता चुपके से अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे राजकुमार के घर पहुंच जाती है। जब इस बात की सूचना जबर सिंह को मिलती है तो वह अपनी बेटी संगीता से रिश्ता ही खत्म कर देता है, लेकिन पड़ोस के लोग जबर सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि तुम राजकुमार के घर जाओ और अपनी बेटी को समझाओ। जबर सिंह राजकुमार के घर जाता है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम राजकुमार से शादी करोगी तो तुम मेरे साथ घर पर चलो, मैं तुम्हारी रीति रिवाज के साथ शादी करवा दूंगा। संगीता अपने पिता की बात मान लेती है और घर वापस चली जाती है। सब लोग संगीता को बहुत समझाते हैं, लेकिन संगीता नहीं मानती है। तो जबर सिंह सोचता है कि मैं इस मुसीबत को आज ही खत्म कर दूंगा। पूरा परिवार संगीता की पिटाई करता है और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और डेड बॉडी को बेड पर रख देते हैं और सब लोग छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर राजकुमार पुलिस को फोन करता है और कहता है कि संगीता की हत्या जबर सिंह ने कर दी है। पुलिस इन सब आरोपियों को जेल भेज देती है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।